हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम करने वाले हैं नेवी, एमआर, कोस्ट गार्ड एंड एयरफोर्स का जीके एंड जीएस का मॉक टेस्ट रिवीजन करेंगे, है ना। क्योंकि अब तक हमने जितना भी मॉक टेस्ट किया है 1 से 22 तक, है ना, उन्हीं सबसे क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और उन सब का हम रिवीजन करेंगे। आज देखते हैं आप लोग का कितना मार्क्स आता है। अपना मार्क्स आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, है ना, रिवीजन क्लास है। आज केवल रिवीजन क्लास चलेगा, 25 क्वेश्चन, है ना। इसमें 1 से 22 तक क्या रहेगा, वही मॉक टेस्ट जो हमने पिछले पिछले वीडियो में किया है, वही उसी का मॉक टेस्ट यहाँ पे चलेगा, ठीक है। अब चलते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन है, आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, है ना। आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे। आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या। देखिए, आपको अगर सेट मॉक टेस्ट रिवीजन करना ही है ना, तो इसको आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और पॉज करके आप मॉक सेट लगाइए, ताकि आपको ये पता चले कि आपने जो पहले पढ़ा है वो आपको कितना याद है ना। इसलिए हमने ये वीडियो दिया है रिवीजन के लिए। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर का। देखिए, आईसीएस पास करने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो थे भारत के, वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो क्या, मतलब कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, कौन से वाद्य यंत्र बजाने में परिपूर्ण था। बताइए इसका जो सही आंसर क्या होगा। ये सब हमने कर दिया है रिवीजन में, मतलब ये सब हमने पिछले वीडियो में मॉक टेस्ट में कर लिया है, ठीक है। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, शहनाई। बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाने में निपुण थे, ठीक है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं आगे। देखिए, एक बात और है, हम लोगों ने आपके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड जिसमें डीबी, जीडी और यांत्रिकी आता है ना, हम लोगों ने मिलकर के एक मॉक टेस्ट तैयार किया है, ठीक है, जो आपको पूर्ण सिलेबस पे आधारित है। जैसे जिनमें 15 क्वेश्चन है इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन है साइंस के और 5 क्वेश्चन है जीके के, ठीक है। जिन जनरल नॉलेज और मैथ का 20 क्वेश्चन है और रीजनिंग का 10 क्वेश्चन, आप बताइए, ठीक है। जिसको पूर्ण रूप से कोस्ट गार्ड के सिलेबस के आधार पे बनाया गया है, ठीक है। अगर आप देखिए, इसमें एक और बात है, टोटल इसमें 16 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इस सेट को पूरा पूरा तैयार कर लेते हैं, यानी पूरा सेट लगा लेते हैं, तो आप मानिए आपकी 90% की तैयारी हो चुकी है ना। अगर आप सही से इस सेट को, अगर आप मार्क्स ला रहे हैं सही, है ना, तो आप मान के चलिए कि आपको 90% की तैयारी हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए, एक और बात है, इसका जो फी है बिल्कुल ही कम है, ठीक है। और इसको सर्वर पे रखा गया केवल 26 जनवरी के लिए, केवल 26 जनवरी तक। इसके बाद ये क्या किया जाएगा, आपको सर्वर से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये बुक को लेना है, ई बुक है, अगर इसको लेना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ, आप जाकर के खरीद सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग, है ना, भारत के पास है। विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत के पास। आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा। देखिए, ये सब क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2.43%, 2.43% होता है। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का, मतलब सॉरी, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित किया जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित किया जाता है। आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि में शरीर का तापक्रम को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। बताइए इसका जो सही आंसर होगा। देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, टाइलिन, है ना। टाइलिन जो है, जो लार होता है ना, लार यानी स्लैवा, उसमें पाया जाता है टाइलिन,
एंजाइम है ये, ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, है ना, वे पदार्थ जिनके स्वाद क्या होंगे, खट्टे होंगे, जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देते हैं, जो नीले लिटमस के घोल को क्या करेंगे, लाल बना देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बताइए। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, अम्ल। अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है ना, और ये नीले लिटमस पत्र को क्या करेंगे, घोल, जब घोल में डाला जाता है तो ये लाल हो जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, है ना, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम क्या कहेंगे, आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा जनित्र, जनित्र यानी जनरेटर हम जिसे बोलते हैं। इससे क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या बोलते हैं, जनित्र बोलते हैं, ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, अंगूर का मतलब अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी बता चुका है ना, इमली और अंगूर में एक ही अम्ल पाया जाता है, इमली और अंगूर में एक ही प्रकार का अम्ल पाया जाता है। बताइए इसका सही आंसर होगा क्या। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टार्टिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल जो है ना, इसमें अंगूर में पाया जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। और इमली में भी टार्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजी संसद में, है ना, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया। जो अंग्रेजी संसद था, है ना, उसमें भारत सरकार अधिनियम को कब पारित किया गया, ठीक है। आप बताइए इसका जो सही आंसर हो क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1858 में अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था 1858 में। देखिए अगर आप इसके पहले का वीडियो अगर नहीं किए हैं 1 से 20 तक का, है ना, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे मॉक टेस्ट को कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद ये सेट को लगाइएगा, ठीक है, और है ना, उसके बाद ये सेट को लगाइएगा, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। ये क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पूर्ण रूप से रिवीजन क्लास है ना, मतलब ये जो क्लास है पूर्ण रूप से रिवीजन क्लास है, क्योंकि जितने भी मॉक टेस्ट हमने पहले करवा दिया है उसी का सारा क्वेश्चन है ये, है ना, केवल मॉक टेस्ट का ही पूरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन सा रंग होता है। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन सा रंग होता है, आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन सा रंग होगा, अब बताइए। देखिए फोटोग्राफी में यह प्राथमिक रंग भी हम इसे बोल सकते हैं, प्राथमिक रंग भी, प्राथमिक रंग भी इसे बोल सकते हैं। कौन सा है वो, लाल, नीला और हरा, ठीक है, लाल, नीला और हरा, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि नटराज की कांस्य मूर्ति, है ना, नटराज का जो कांस्य मूर्ति है वो किससे संबंधित है या उसे किसने बनवाया था, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। किसने बनवाया था, तो चोल शासकों ने बनवाया था। नटराज की कांस्य मूर्ति जो है वो किस वंश के शासकों ने बनवाया था, तो चोल वंश के शासकों ने बनवाया था, ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला जो क्वेश्चन है, कीवी पक्षी कहां पाई जाती है, ठीक है, कीवी जो है वो कहां पाई जाती है ये बताना है आपको। देखिए कीवी जो है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कीवी कहाँ की राष्ट्रीय पक्षी है, वो है न्यूजीलैंड की, या कीवी सबसे अधिक पाया जाता है न्यूजीलैंड में, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है, ये बुक से संबंधित है। तो गीता रहस्य नामक जो प्रसिद्ध पुस्तक है ना, गीता रहस्य, ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। गीता रहस्य नामक जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसे किसने लिखा था या उसकी रचना किसने की थी, अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, है ना, VVI। किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप ये बिल्कुल मतलब सेट लगाइए, ठीक है, इसका भी ये जो रिवीजन क्लास है इसका भी आप लोग सेट लगाइए, और किसका कितना मार्क्स आता है
वो आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि आपने अभी तक किस तरीके से पढ़ा है ना, आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं है। ठीक है, इसलिए आप कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें ये पता चले कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, आपको समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर, यानी भारत में कौन सी ऐसी नहर है जिससे सबसे ज्यादा सिंचाई किया जाता है? आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। तो ये सबसे ज्यादा सिंचाई करने वाली जो नहर है वह है इंदिरा गांधी नहर, और इसको जो जल की प्राप्ति होती है सतलज नदी से प्राप्ति होती है। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इंदिरा गांधी नहर जो है भारत में सबसे ज्यादा इसी के द्वारा सिंचाई किया जाता है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा विटामिन से संबंधित। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, ये भी हमने बता दिया है ना, ये भी बता दिया है। अब बताइए विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बी1 की कमी से होता है बेरी बेरी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देख लीजिए, ये जो रिकेट्स जो रोग होता है वो किससे संबंधित है? ये जो विटामिन डी से संबंधित है, ये होता है विटामिन डी की कमी से। और रतौंधी जो है वह विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, और रक्त अल्पता जो होता है लोहा यानी आयरन की कमी से होता है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से आपका, हाँ, हम लोग का 4 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन क्लियर हुआ है ना। रिकेट्स विटामिन डी, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, और लोहा की कमी से होता है रक्त अल्पता या एनीमिया इसे बोला जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, है ना, वर्ल्ड से संबंधित है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बताइए इसका जो सही आंसर होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये हुआ था नवंबर 1917 में। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो हुआ था नवंबर 1917 में। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा आज का। भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। भारत सरकार का जो वित्त विधेयक होता है यानी धन विधेयक या वित्त विधेयक इसे बोला जाता है, इसको कहाँ प्रस्तुत करते हैं? सदन के किस सदन में, मतलब किस संसद के किस सदन में पेश करेंगे? ऊपरी सदन में, मिडिल हाउस में, निचला सदन में, कि कच्चा घर में? बताइए इसका जो सही आंसर होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, निचली सदन में। भारत सरकार का वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? जो है निचला सदन। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, इससे पहले हमने पूछा था भूगोल के पिता किसे कहते हैं, है ना। तो भूगोल के पिता कहते हैं इरोटोस्थनीज। अब पूछ दिया है यहाँ पे कि इतिहास के पिता, यानी इतिहास के जनक हम किसे कहेंगे? तो कहेंगे हेरोडोटस। ये भी हमने बता दिया था उसी वीडियो में। ठीक है, हेरोडोटस इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, हेरोडोटस। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि तराइन का जो प्रथम युद्ध था, है ना, तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य यानी किनके बीच लड़ा गया था? बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? ये हुआ था 1191 में। ठीक है, 1191 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा बोल देगा तो 1192 में होगा, है ना, यानी सेकेंड बोलेगा बार तो ये 1192 में। अब बोल दे, क्वेश्चन हमारा किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था किनके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देख लेते हैं इसी से संबंधित तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये हुआ था कब? 1192 में हुआ था। ठीक है, और इसमें ये भी हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था, लेकिन इसमें पृथ्वीराज की क्या हो गई थी? हार हो गई थी, और मोहम्मद गौरी ने बंदी बना दिया और वही मार डाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रथम युद्ध था इसमें मोहम्मद गौरी हारा था, पृथ्वीराज चौहान की, मतलब पृथ्वीराज जो थे उनकी विजय हुई थी। ठीक है, लेकिन पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था, और फिर ये दूसरा बार जब आक्रमण किया 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, तो इसने मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान को इसने क्या किया? मार डाला। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि विधवा पुनर्विवाह, यानी विधवा जो पुनर्विवाह, विधवाओं का जो पुनर्विवाह कानून कब पारित किया गया, है ना। विधवा का पुनर्विवाह कब पारित किया गया, यानी विधवाओं का पुनर्विवाह कानून कब पारित किया गया कि विधवा का भी विवाह होगा? अब बताइए इसके जो सही आंसर होगा कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी, 1856 में। ठीक है, 1856 में। 1856 में क्या होता है? विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। अब चलते हैं, देखिए
अगर आपने हमारा 1 से अगर 22 तक वीडियो देखा है तो आपको ये रिवीजन क्लास में कम से कम जो है ना 25 क्वेश्चन में से 20 लाना ही होगा, है ना। 20 या 23 लाते हैं तो आप समझिए आपकी तैयारी पूरी है ना। 22 से 23 तक आपको लाना होगा, ठीक है, अगर आपने देखा है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित की गई थी। यह भी क्वेश्चन बता दिया कि भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था। ये किया गया था 1916 में, ऑप्शन नंबर सी, है ना। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1916 में, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक की रचना, यानी ये भी बुक से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन है आपकी इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनल इंडिया किसकी रचना है ना। अब बताइए, इंटरनल इंडिया जो है वह इंदिरा गांधी की रचना, नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इंटरनल इंडिया नामक बुक लिखा था ना, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सूफी संप्रदाय, भारत में जो सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ये जो है 2 या 3 दिन पहले का क्वेश्चन है ना। सूफी संप्रदाय, भारत में सूफी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, आप बताइए। इसका जो सही आंसर होगा क्या, देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सूफी संप्रदाय का स्थापना किया था। सूफी संप्रदाय का संस्थापक कौन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आगे है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी यानी जो बीजेपी है उसका मुख्यालय कहाँ है, आप बताइए। बीजेपी का मुख्यालय कहाँ है, ये जो है हमारा नई दिल्ली में, लगभग, है ना, सॉरी, ये जो है नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में, ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार होने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु यानी अल्पतम आयु कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति की उम्मीदवार होने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम होनी चाहिए 35 वर्ष। 35 वर्ष के अगर हम रहेंगे तब क्या होंगे, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के पद के लिए खड़े हो सकते हैं, ठीक है। और 30 वर्ष रहेगा तो राज्यसभा में, और 25 वर्ष रहेगा तो लोकसभा में, और 21 वर्ष के लिए पंचायत में, यानी पंचायत जो मुखिया, सरपंच, है ना, वार्ड, ये सब होते हैं, ये सब 21 वर्ष की आयु पर खड़े होते हैं उम्मीदवार, ठीक है। अब यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। 35 वर्ष हुआ, और इसका तो जान ही गए 25 वर्ष राज्यसभा का, लोकसभा का 25 वर्ष, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ आज का रिवीजन क्लास आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अब आप अपना मार्क्स कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको मतलब ताकि हमको ये पता चले कि आपकी तैयारी जो है ना अब तक कितनी हो चुकी है, ठीक है। और हाँ, आप अपना मार्क्स शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। और एक बात, ये जो बुक है, ठीक है, ये आपको 26 जनवरी तक सर्वर पे रहेगा, उसके बाद इसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप जितना जल्द हो सके इस बुक को खरीद लें, ठीक है। अगर आपने कोस्ट गार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे मिलते हैं 25 क्वेश्चन के